ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड षष्ठो अध्याय। त्रिपुर ध्वंस के लिए देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। व्यासुवाच तस्मिन् दैत्याधिपे पौरे सभ्रातरि विमोहिते सनत्कुमार किं चासीत् दच्चक्ष्वाखिलं विभु। ओम नमः शिवाय। सनत्कुमार उवाच त्रिपुरे च तथा भूते दैत्ये त्यक्ता शिवार्चने स्त्रीधर्मे निखिले नष्टे दुराचरे व्यवस्थिते कृतार्थ एव लक्ष्मीशो देवैः सार्धमुपापतिं निवेदितुं तच्चरित्रं कैलासो समय निवेदितुं तच्चरित्रं कैलासोगममध्वरी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तस्योपकण्ठं शिवात्सो देवैः सह रमापति ततो भूरि सा च ब्रह्मा परमेणो समाधिना मनसा प्राप्य सर्वज्ञं ब्रह्मणा सह हरिस्तदा तुष्टावो वाग्भिरिष्टाभिः शङ्करं पुरुषोत्तमः। विष्णुर्वाचो महेश्वराय देवाय नमस्ते परमात्मने नारायणाय रुद्राय ब्रह्मणे ब्रह्मरूपिणे। एवं कृत्वा महादेवं दण्डवत् प्रणिपत्यः जजाप रुद्रमन्त्रं च दक्षिणामूर्ति संभवम्। जले स्थित्वा सार्धकोटिप्रमितं तन्मना प्रभो संस्मरन् मनसा शम्भु स्वप्रभुं परमेश्वरम्। तावद्देवास्तदा सर्वे तन्मनस्का महेश्वरम्। ओम नमः शिवाय। देवः ऊचु नमः सर्वात्मने तुभ्यं शङ्करायार्तिहारिणे रुद्राय नीलकण्ठाय चिद्रूपाय प्रचेतसे। गतिर्नः सर्वदा त्वं हि सर्वपद्विनिवारकः त्वमेव सर्वदास्माभिर्वद्यो देवारिसूदनः। ओम नमः शिवाय। त्वमादिस्त्वमनादिश्च त्वानन्दश्चाक्षयः प्रभु प्रकृते पुरुषस्यापि साक्षात् स्रष्टा जगत् प्रभु। त्वमेव जगतां कर्ता भर्ता हर्ता त्वमेव हि ब्रह्मा विष्णुर्हरो भूत्वा रजः सत्त्वतमो गुणैः तारकोऽसि जगत्यस्मिन् सर्वेषामधिपो व्ययः वरदो वाङ्मयो वाच्यो वाच्यवाचकवर्जितः। ओम नमः शिवाय। याच्यो मुक्त्यर्थमीशानो योगिभिर्योगवित्तमः हृत्पुण्डरीक विविरे योगिनाम त्वं हि संस्थितः। वदन्ति देवांस्त्वां सन्तः परब्रह्मस्वरूपिणं भवन्तं तत्त्वमित्यद्य तेजोराशिं परात् परम्। परमात्मानमित्याहुरस्मिन् जगति यद्विहो त्वमेव सर्वं सर्वात्मन् त्रिलोकाधिपते भवः। दृष्टं श्रुतं स्तुतं सर्वं ज्ञायमानं जगद्गुरो अणोरल्पतरं प्राहुर्मतोऽपि महत्तरम्। सर्वतः पाणिपादं तद् सर्वतो शिक्षितोरोमुखं सर्वतः श्रवणघ्राणं त्वां नमामि च सर्वतः। सर्वज्ञं सर्वतो व्यापिन् सर्वेश्वरमानावृतम् सर्वज्ञं सर्वतो व्यापिन् सर्वेश्वरमनावृतं विश्वरूपं विरूपाक्षं त्वां नमामि च सर्वतः। सर्वेश्वरं भवाध्यक्षं सत्यं शिवमनुत्तमं कोटिभास्कर संकाशं त्वां नमामि च सर्वतः। विश्वदेवो मनाद्यन्तं षट्त्रिंशत्कमनीश्वरं प्रवर्तकं च सर्वेषां त्वां नमामि च सर्वतः। प्रवर्तकं च प्रकृतेः सर्वस्य प्रपितामहं सर्वविग्रहमीशं हि त्वां नमामि च सर्वतः। एवं वदन्ति वरदं सर्वावासं स्वयंभुवं श्रुतयः श्रुतिसारज्ञं श्रुतिसारविदश्च ये अद्राश्यमस्माभिर्नेकभूतं त्वया कृतं यद्भवताथ लोके
त्वामेव देवासुरभूसुराश्च अन्ये च वै स्थावरजङ्गमाश्च पह्यान्यङ्गगतीन् शम्भो सुरान्नो देववल्लभः नष्टप्रायांस्त्रिपुरो अविनिहत्यासुरान् क्षणात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गता। मायया मोहितास्तेद्य भवतः परमेश्वर विष्णुना प्रोक्तयुक्त्या च अन्यता उज्झिता धर्मतः प्रभो संत्यक्त सर्वधर्माश्चो बौद्धागम समाश्रिता और अस्माद् भाग्य वसाज्जाता दैत्यास्ते भक्तवत्सलः सदा त्वं कार्यकर्ता हि देवानां शरणप्रद वयं ते शरणापन्ना यथेच्छसि तथा कुरु। सनत कुमार उवाच इति श्रुत्वा महेशानं देवास्तु पुरतः स्थिता कृताञ्जलिपुटादीना आसन् सन्नतमूर्तयः स्तुतश्चैव सुरेन्द्राद्यैर्विष्णुर्जाप्येन चेश्वर आगच्छत्तत्र सर्वेशो ब्रह्मारुह्य हर्षितः विष्णुमालिङ्ग नन्दीसादवारुह्य प्रसन्नधीः ददर्श शूद्रसा तत्र नन्दी दत्तकरोखिलान् अथ देवान् समालोक्य कृपादृष्ट्या हरिमहरः प्राह गम्भीरया वाचा प्रसन्नः पार्वतीपतिः। शिववाच ज्ञातं मयेद मधुना देव कार्यं सुरेश्वर विष्णोर्मायाबलं चैव नारदस्य च धीमतः तेषां धर्मनिष्ठानां दैत्यानां देवसत्तं पुरत्रयविनाशं च करिष्येऽहं न संशयः परन्तु ते महादैत्यो मद्भक्ता दृढमानसाः अथ बध्या मयैव स्युर्वाजत्यक्तो व्रसोत्तमाः। ओम नमः शिवाय। विष्णुर्हन्यात् परो वाथो यत्याजित वृषा कृता दैत्या मद्भक्तिरहिता सर्वे त्रिपुरवासिनः इति शम्भोस्तु वचनं श्रुत्वा सर्वे दिवौकसः विमनस्का बभूवुस्ते हरिश्चापि मुनीश्वरः। ओम नमः शिवाय। देवान् विष्णुमुदासीनान् दृष्ट्वा चाभवकृद्भिः अकृताञ्जलिपुटा शम्भु ब्रह्मा वचनं ब्रवीत। ब्रह्मोवाच नः किञ्चिद्विद्वदे पापं यस्मात् त्वं योगवित्तमः परमेशः परब्रह्म सदा देवर्षिरक्षकः तवैव शासनात्ते वै मोहिता प्रेरको भवान् त्यक्त स्वाधर्मत्वपूजाः परध्यास्ता तथापि न अतस्त्वया महादेव सुरर्षि प्राणरक्षक साधूनां रक्षणार्थाय हन्तव्यां लेख्यजातयः राज्ञस्तस्य न तत्पापं विद्यते धर्मतस्तव तस्माद्रक्षे द्विजानो साधून् कण्टकान् वै विशोधयेत् एवमिच्छेदिहान्यत्र राजा चेद्राज्यमात्मनः प्रभुत्वं सर्वलोकानां तस्माद्रक्षस्व माचिरम् मुनीन्द्रेशास्तथा यज्ञा वेदाः शास्त्रादयोऽखिलाः प्रजास्ते देवदेवेशो ह्यहं विष्णुरपि ध्रुवम् देवता सार्वभौमस्त्वं सम्राट सर्वेश्वरः प्रभो परिवारस्तवैवैसो हर्यादि सकलं जगतो युवराजो हरिस्तेजो ब्रह्माहं ते पुरोहितः राजकार्यकरः शक्रस्त्वदाज्ञा परिपालकः देवा अन्येऽपि सर्वेशो तव शासनयन्त्रिताः स्वस्वकार्यकरा नित्यं सत्यं सत्यं न संशयः। सनत्कुमार उवाच एतत् श्रुत्वा वचस्तस्य ब्रह्मणः परमेश्वरः प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा शङ्करः स्वरूपो विधिम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। शिववाच हे ब्रह्मन् यद्यहं देवराजः सम्राट् प्रकीर्तितः तत्प्रकारो नामे कश्चिद् गृहिणीयां यामिह प्रभु रथो नास्ति महादिव्यस्ताद्रको सारथिना सह धनुर्बाणादिकं चापि संग्रामे जयकारकम् यमास्थाय धनुर्बाणान् गृहीत्वा योज्यमय मनः निश्याम्यहं दैत्यान् प्रबलानपि संगरे। सनत्कुमार उवाच
अद्य सब्रभ्यम का देवः सेन्द्रोपेन्द्र प्रहर्षितः श्रुत्वा प्रभुस्तदा वाक्यं नत्वा प्रोचुरमहेश्वरं देवः ऊचु वयं भवाम देवेशो तत्प्रकारा महेश्वरा रथाधिका तव स्वामिन् सन्नद्यः संगिरायैहि इत्युक्त्वा संहता सर्वे शिवेच्छामधिगम्यः अप्रथुगूचुः प्रसन्नास्ते कृताञ्जलिपुटासुराः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड 6वां अध्याय त्रिपुर ध्वंस के लिए देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार, हे विभो, भाइयों तथा पूर्ववासियों सहित उस दैत्यराज के मोहित हो जाने पर क्या हुआ, यह सारा वृत्तांत सुनाने की कृपा करें। सनत कुमार जी बोले, त्रिपुर के वैसा हो जाने पर, उस दैत्य के शिवार्चन का त्याग कर देने पर और वहाँ का संपूर्ण स्त्री धर्म नष्ट हो जाने पर तथा दुराचार के फैल जाने पर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु कृतार्थ होकर देवताओं के साथ उनकी स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार, हे विभो, भाइयों तथा पूर्ववासियों सहित उस दैत्यराज के मोहित हो जाने पर आगे क्या हुआ, यह वृत्तांत कहने की कृपा करें। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, त्रिपुर के वैसा हो जाने पर, उस दैत्य के शिवार्चन का त्याग कर देने पर और वहाँ संपूर्ण स्त्री धर्म नष्ट हो जाने पर तथा दुराचार के फैल जाने पर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु कृतार्थ होकर देवताओं के साथ उनके चरित्र को शिवजी से कहने के लिए कैलाश पहुँचे। देवताओं के साथ ब्रह्मा सहित उनके पास स्थित होकर उन पुरुषोत्तम रमापति भगवान विष्णु ने समाधि से तथा मन से प्राप्त होने वाले उन सर्वज्ञ परमेश्वर सदाशिव की इष्टवाणी से स्तुति की। भगवान विष्णु जी बोले, हे महेश्वर, आप महेश्वर, देव परमात्मा, नारायण, रुद्र, ब्रह्मा तथा परब्रह्म स्वरूप को नमस्कार है। ऐसा कहकर महादेव को दंडवत प्रणाम करके शिव में अपना मन लगाए हुए प्रभु भगवान विष्णु ने अपने स्वामी उन परमेश्वर शिव का मन से स्मरण करते हुए जल में स्थित हो दक्षिणा मूर्ति से उत्पन्न हुए रुद्र मंत्र का 1.5 करोड़ जप किया। उस समय सभी देवता भी उन महेश्वर में अपना मन लगाकर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, सब में आत्मरूप से विराजमान, सबके दुखों को दूर करने वाले हे रुद्र, हे नीलकंठ, हे चैतन्य रूप एवं हे प्रचेता, आप भगवान शंकर को, भगवान शिव को नमस्कार है। आप हम सबकी आपत्तियों को दूर करने वाले हैं तथा हम सबकी गति हैं। हे दैत्यसूदन, आप सर्वदा हम लोगों से वंदनीय हैं। आप आदि अनादि स्वात्मानंद अक्षय रूप तथा प्रभु हैं। आप ही जगत प्रभु तथा साक्षात प्रकृति एवं पुरुष के भी सृष्टा हैं। ओम नमः शिवाय। हे महादेव, आप ही रज, सत्व तथा तमोगुण से युक्त होकर ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र स्वरूप होकर जगत का सृजन, पालन तथा संहार करने वाले हैं। आप इस जगत में सबको तारने वाले, सबके स्वामी, अविनाशी, सबको वर देने वाले, वाणीमय, वाच्य और वाच्यवाचक भाव से भी रहित हैं। ओम नमः शिवाय। योग वेत्ताओं में श्रेष्ठ योगी जन मुक्ति के लिए आप ईशान भगवान शिव की ही याचना करते हैं। आप ही योगियों के हृदय रूप कमल में विराजमान हैं। सभी वेद एवं संतगण आपको ही तेजो राशि, परमात्मा स्वरूप और तत्वमसि इत्यादि वाक्य से जानने योग्य पर ब्रह्म स्वरूप कहते हैं। हे विभो, हे सर्व, हे सर्वात्मन, हे त्रिलोकाधिपति, हे भव, इस संसार में जिसे परमात्मा कहा जाता है वह साक्षात आप ही हैं। हे जगत गुरु, आपको ही दृष्ट, श्रुत, जानने योग्य, छोटे से भी छोटा एवं महान से भी महान कहा गया है।
आपके हाथ, चरण, नेत्र, सिर, मुख, कान तथा नासिका सभी दिशाओं में व्याप्त हैं। अतः मैं आप सभी को सभी ओर से नमस्कार करता हूँ। ओम नमः शिवाय। हे सर्वव्यापिन प्रभु शिव, आप सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, अनावृत, विश्वरूप, विरूपाक्ष को मैं सब ओर से नमस्कार करता हूँ। सर्वेश्वर, संसार के अधिष्ठाता, सत्य, कल्याणकारी, सर्वोत्तम, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान आपको मैं सब ओर से नमस्कार करता हूँ। हे विश्वदेव, आदि अंत से रहित 36 तत्वों वाले, सबसे महान और सबको प्रवृत्त करने वाले आपको मैं सब ओर से नमस्कार करता हूँ। प्रकृति को प्रवृत्त करने वाले सबके पितामह, सर्वविग्रह तथा ईश्वर आपको मैं सब ओर से नमस्कार करता हूँ। जो श्रुतियाँ तथा श्रुति सिद्धांत वेदता हैं वे आपको ही वरद, सबका निवास स्थान, स्वयंभू तथा श्रुति सार ज्ञाता कहते हैं। ओम नमः शिवाय। आपने इस लोक में जो अनेक प्रकार की सृष्टि की है वह हम लोगों के दृष्टिपथ में नहीं आ सकती है। देवता, असुर, ब्राह्मण, स्थावर, जंगम तथा अन्य जो भी हैं उनका कर्ता आपको ही कहा जाता है। ओम नमः शिवाय। हे शंभो, हे देववल्लभ, क्षण भर में असुरों का वध करके त्रिपुराधिपति के द्वारा विनष्ट किए जा रहे हम अनन्य गति वाले देवताओं की रक्षा करने की कृपा कीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे परमेश्वर, हे प्रभु, इस समय वे असुर भगवान विष्णु जी के द्वारा बताए गए उपाय से आपकी माया द्वारा मोहित हो रहे हैं और धर्म से बहिर्मुख हो रहे हैं। हे भक्तवत्सल प्रभु शिव, उन दैत्यों ने हम लोगों के भाग्य से समस्त धर्मों का त्याग कर दिया है और वेद विरुद्ध धर्मों का आश्रय ले लिया है। हे शरणप्रद, आप तो सदा से ही देवताओं का कार्य करने वाले हैं और इस समय हम आपकी शरण में आए हुए हैं। जैसा आप चाहें वैसा करने की कृपा करें। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार भगवान महेश्वर की स्तुति कर वे देवता दीन भाव से हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उनके सम्मुख खड़े हो गए। इस प्रकार इंद्र आदि देवताओं के द्वारा स्तुति किए जाने पर तथा भगवान विष्णु के जप से प्रसन्न हुए भगवान सर्वेश्वर शिव बैल पर सवार होकर वहां प्रकट हो गए। ओम नमः शिवाय। वहां पर नंदीश्वर से उतरकर भगवान विष्णु का आलिंगन करके प्रसन्न चित्त वाले प्रभु नंदीश्वर पर हाथ रखकर सभी की ओर मनोहर दृष्टि से देखते हुए देवताओं से कहने लगे। तत्पश्चात पार्वतीपति भगवान शिव प्रसन्न होकर कृपा दृष्टि से देवताओं एवं भगवान विष्णु की ओर देखकर गंभीर वाणी में उनसे कहने लगे। भगवान शिव जी बोले, हे सुरेश्वर भगवान विष्णु, इस समय मैंने देवताओं का कार्य भली भांति जान लिया है तथा महाबुद्धिमान भगवान विष्णु एवं नारद के माया बल को भी मैं अच्छी तरह जान गया हूँ। हे देवसत्तम, मैं उन सभी अधर्मी दैत्यों का तथा त्रिपुर का विनाश करूंगा, इसमें संशय नहीं है। किंतु दृढ़ मन वाले वे महादैत्य मेरे भक्त हैं। यद्यपि माया से मोहित होकर उन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, इसलिए मैं उन्हें किस प्रकार उनका वध कर सकता हूँ। जब त्रिपुर में रहने वाले सभी दैत्य मेरी भक्ति से रहित हो गए हैं तो अब उनका वध भगवान विष्णु करेंगे, जिन्होंने बहाने से दैत्यों को धर्म से विमुख किया हुआ है। हे मुने, इस प्रकार भगवान शिव जी के वचन को सुनकर सभी देवता तथा भगवान विष्णु अनमन भाव से उनके सम्मुख खड़े रहे। इसके बाद देवताओं एवं भगवान विष्णु को उदास देखकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर शिव जी से निवेदन किया। ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, आपको कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आप परम योगवेत्ता हैं। आप परमेश्वर पर ब्रह्म तथा सर्वदा देवताओं एवं ऋषियों के रक्षक और हितकारक हैं। आप ही प्रेरणा देने वाले हैं। सबके ही शासन से मोहित होकर उन्होंने अपने धर्म तथा आपकी पूजा का त्याग कर दिया है, फिर भी वे दूसरों के द्वारा अवध्य हैं। ओम नमः शिवाय। अतः हे महादेव, हे देवर्षि प्राण रक्षक, आप सज्जनों की रक्षा के लिए इन म्लेच्छ जातियों का वध कीजिए। राजा का कर्तव्य होता है कि धर्म की रक्षा करे तथा पापियों का वध करे। आप
समस्त सृष्टि और प्रकृति के राजा हैं, इसलिए ब्राह्मण तथा साधुओं की रक्षा के निमित्त स्वयं आपको इस कंटक का शोधन करना चाहिए। ऐसा करने से आपको पाप नहीं लगेगा। ओम नमः शिवाय। यदि राजा इस प्रकार अपने राज्य की रक्षा करे तो उसे इस लोक में सर्वलोकाधिपत्य तथा परम कल्याण प्राप्त होता है। इस प्रकार आप स्वयं त्रिपुर का वध कर इन देवताओं की रक्षा कीजिए, इसमें विलंब ना करें। ओम नमः शिवाय। हे देव देवेश, मुनि, इंद्र, ईश्वर, यज्ञ, वेद, समस्त शास्त्र तथा मैं ब्रह्मा और भगवान विष्णु ये सभी आपकी प्रजाएं हैं। हे प्रभु, आप देवगणों के सार्वभौम सम्राट सर्वेश्वर हैं और भगवान विष्णु से लेकर सारा संसार आपका परिवार है। हे अज, विष्णु आपके युवराज हैं। मैं ब्रह्मा आपका पुरोहित हूँ एवं ये इंद्र आपके राज्य की देखभाल करने वाले तथा आपकी आज्ञा के परिपालक हैं। हे सर्वेश, इसी प्रकार अन्य देवता भी आपके शासन में रहकर सदा अपने अपने कार्य करते हैं। यह सत्य है, यह सत्य है, यह सत्य है, इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार उन ब्रह्मा का वचन सुनकर देव रक्षक भगवान शंकर प्रसन्नचित होकर ब्रह्मा से कहने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव बोले, हे ब्रह्मन, यदि मैं वस्तुतः देवराज तथा सबका सम्राट कहा गया हूँ, फिर भी मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं इस पद को ग्रहण कर सकूँ। मेरे पास योग्य सारथी सहित महादिव्य रथ नहीं है और संग्राम में विजय दिलाने वाला धनुष बाण आदि भी नहीं है, जिस रथ पर बैठकर धनुष बाण लेकर मैं अपना मन लगाकर उन प्रबल दैत्यों का संग्राम में वध कर सकूं। सनत कुमार जी बोले, तब ब्रह्मा, इंद्र एवं भगवान विष्णु के सहित सभी देवता प्रभु के वचन को सुनकर परम प्रसन्न हो उठे और महादेव महेश्वर को प्रणाम कर उनसे निवेदन करने लगे। देवता बोले, हे देवेश, हे महेश्वर, हे स्वामिन, हम लोग आपके रथ आदि उपकरण बनकर युद्ध के लिए तैयार हैं। इस प्रकार कहकर प्रसन्न हुए वे सभी देवता एकत्रित होकर भगवान शिव की इच्छा जानकर हाथ जोड़कर अलग अलग भगवान शिव से निवेदन करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे शिव स्तुति वर्णनम नाम षष्ठो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता में पंचम युद्ध खंड में शिव स्तुति वर्णन नामक छठवां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड सप्तमो अध्याय। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए देवताओं द्वारा मंत्र जप, शिव का प्राकट्य तथा त्रिपुर विनाश के लिए दिव्य रथ आदि के निर्माण के लिए भगवान विष्णु जी से कहना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सनत कुमार उवाच, एतत् श्रुत्वा तु सर्वेषां देवादीनां वचो हरः अङ्गीचकार सुप्रीत्या शरण्यो भक्तवत्सलः। एतस्मिन्नन्तरे देवी पुत्राभ्यां संयुता शिवा आजगाम मुने तत्र यत्र देवान्वितो हरः। अथ गतां शिवां दृष्ट्वा सर्वे विष्णुवादयो द्रुतं प्रणेमुरति नम्रास्ते विस्मितागत सम्भ्रमाः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रोचुर्जयेति सद्वाक्यं मुने सर्वे सुलक्षणम् अतूष्णीमासन्न जानन्तस्तद्गामन कारणम्। ओम नमः शिवाय। अथ सर्वे स्तुता देवैर्दैव्याद्भुतकुतूहला उवाच स्वामिनं प्रीत्या नानालीला विशारदं। दिव्योवाचो, क्रीडमानं विभो पश्य षड्मुखं रविसन्निभं पुत्रं पुत्रवतां श्रेष्ठं भूषितं भूषणैर्वरैः। सनत कुमार उवाच, इत्येवं लोकमात्रा च वाग्भिः सम्बोधितस्शिवः न ययौ तृप्तिमीशानः पिबन् स्कन्दनामृतम्। ओम नमः शिवाय। नः सस्मारगातानो देवान् दैत्यतेजो निपीडितान् स्कन्दमालिङ्ग्य चाघ्राय मुमोदाति महेश्वरः।
जगदम्बाथ तत्रैव सन्मन्त्रप्रभुणा च सा स्थिता किञ्चित् समुत्स्थो नानालीलाविशारदा तथा सनन्दी सहसड्मुखेन तया च सार्धं गिरिराजपुत्र्या विवेश शम्भुर्भवनं सुलीलः सुरैर्समस्तैरभिवन्द्यमानः द्वारस्य पार्वतः तस्योर्देवदेवस्य धीमता तेथ देवा महाव्यग्राः विमनस्का मुखे मुनेखिलाः। ओम नमः शिवाय। किम कर्तव्यम क्वा गन्तव्यम कः स्यादस्मत्सुखप्रदः किं तु किन्त्वित्तुति संजातं हा हता स्मेति वादिनः अन्योन्यं प्रेक्ष्य संक्राद्या बभूवुश्चाति बिहुवला प्रोचुर्विकलवाक्यं ते धिक्कुर्वन्तो निजं विधिं पापवयमिहेत्यन्ते ह्यभाग्याश्चेति चापरे ते भाग्यवन्त्यो दैत्येन्द्रा इति चान्ये ब्रुवन् सुरा तस्मिन्नेवान्तरे तेषां श्रुत्वा शब्दाननेकशः कुम्भोदरो महातेजा दण्डेनाताडयत् सुरान्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गता दुद्रुवुस्ते भयाविष्टा देवाः हेतिवादिनः अपतन्मुन्याश्चान्ये हे बिह्वलत्वं बभूवः इन्द्रस्तु विकलोतीव जानुभ्यामवनीं गतः अन्ये देवर्षयोतीव विकलापतिता भुवि सर्वे मिलित्वा मुनयः सुराश्च सममाकुलाः संगता विधि हरयोस्तु समीपं मित्रचेतसो अहो विधि बलं चैतन्य मुनयः कस्य पादयः वदन्ति स्म तदा सर्वे हरिं लोको भयापहम् अभाग्यान्नो समाप्तं तु कार्यमित्यपरे द्विजाः कस्माद्विघ्नमिदं जातन्मित्यन्ये ह्याति विस्मिता इत्येवं वचनं श्रुत्वा कश्यपाद्युदितं मुने आश्वासयन् मुनिन् देवान् हरिर्वाक्यो मुपाददे। ओम नमः शिवाय। विष्णुर्वाचो हे देवा मुनया सर्वे मद्वचः शृणुतादरात् किमर्थं दुःखमापन्ना दुःखं तु त्यजेताखिलम् महदाराधनं देवाना सुसाध्यं निर्चार्यताम् महदाराधने पूर्यं भवेद् दुःखमिति श्रुतं विज्ञाय दृढतां देवाः प्रसन्नो भवति ध्रुवम्। ओम नमः शिवाय। शिवः सर्वगणाध्यक्षः सहसा परमेश्वरः विचार्यतां हृदा सर्वै कथं वश्यो भवेदिति प्रणवं पूर्वमुच्चार्यं नमः पश्चादुदाहरेत् शिवायेति ततः पश्चात् शुभद्वयमतः परं करुद्वयं ततः प्रोक्तं शिवाय च ततः पुनः नमश्च प्रणवश्चैव मन्त्रमेवं सदा बुधा आवर्तध्वं पुनर्यूयं यदि शम्भुकृते तदा कोटिमेकं तथा जप्त्वा शिवः कार्यं करिष्यति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इत्युक्ते च तदा तेन हरिणा प्रभविष्णुना तथा देवाः पुनश्चक्रुर्रहस्याराधनं मुने संजजापो हरिश्चापीः सविधिश्चैव मानसः देवानां कार्यसिद्ध्यर्थं मुनीनां च विशेषतः मुहुः शिवेति भासन्तो देवाः धैर्यसमन्विताः कोटिसंख्यं तदा कृत्वा स्थितास्ते मुनिसत्तम् एतस्मिन्नन्तरे साक्षात् शिवः प्रादुर्भूत् स्वयं यथोक्तेन स्वरूपेण वचनं चेदं ब्रवीत्। श्रीशिव उवाचो हे हरे हे विधे देवा मुनयश्च शुभव्रताः प्रसन्नोऽस्मि वरं ब्रूत जपेनानेन चेप्सितं। देवः ऊचु यदि प्रसन्नो देवेशो जगदीश्वर शंकर सुरान् विज्ञाय विकलानो हन्यन्तां त्रिपुराणि च राक्षसमान् परेशानो राक्षमन्स्मनान् परेशानो राक्षसमान् परमेशानो दीनबन्धो कृपाकरो
त्वयैव रक्षिता देवा औसपा सदा पद्भ्यो मुहुर्मुहुः। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार उवाच इत्युक्तं वचनं तेषां श्रुत्वा स हरिवेधसाम् अभिहस्यातस्तदा ब्रह्मन् महेशः पुनरब्रवीत। महेश उवाच हे हरे हे विधे देवा मुनयश्चाखिला वचः मदीयं शृणुताद्रत्य नष्टं मत्वा पुरत्रयम् रथं च सारथिं दिव्यं कार्मुकं सरमुत्तमं पूर्वमङ्गीकृतं सर्वमुपपादयता चिरम्। हे विष्णु हे विधे त्वं हि त्रिलोकाधिपतिर्ध्रुवं सर्वसम्राट प्रकारं मे कर्तुमर्हसि यत्नतः नष्टं पुरत्रयं मत्वा देव साहाय्यमित्युत करिष्यथो प्रयत्नेनाधिकृतौ सर्गपालने अयं मन्त्रो महापुण्यो मत्प्रीता जनकः शुभः मुक्तिभुक्तिप्रदः सर्वकामदः सैवकावः धन्यो यशस्यो आयुष्यः स्वर्गकामार्थिना नृणाम्। ओम नमः शिवाय। अपवर्गो ह्यकामानां मुक्तानां मुक्तिदः। ओम नमः शिवाय। यः एवं कीर्तयेन मन्त्रं शुचिर्भूत्वा सदा नरः अशृणुयाच्छ्रावयेद्वापि सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। सनत कुमार उवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्य शिवस्य परमात्मनः सर्वे देवा मुदं प्रापुर् हरिर्ब्रह्मादिकं तथा। ओम नमः शिवाय। सर्वदेवोमयं दिव्यं रथं परम शोभनं रचयामास विश्वार्थे विश्वकर्मा तदाज्ञया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड 7वां अध्याय। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए देवताओं द्वारा मंत्र जप, शिव का प्राकट्य तथा त्रिपुर विनाश के लिए, दिव्य रथ आदि के निर्माण के लिए भगवान विष्णु जी से कहना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। व्यास जी से सनत कुमार जी बोले, समस्त देवता आदि के इस वचन को सुनकर शरणागतों की रक्षा करने वाले भक्त वत्सल सदा से उन्हें उनकी बात स्वीकार कर ली। हे मुने, इसी बीच देवी पार्वती अपने दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश को लेकर वहां आ गईं, जहां सदाशिव देवताओं के साथ स्थित थे। तब देवी को वहां उपस्थित देखकर भगवान विष्णु आदि सभी देवता आश्चर्य युक्त हो गए और संभ्रम युक्त होकर नम्रता से उन्हें शीघ्रतापूर्वक प्रणाम करने लगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे मुने, उन सभी ने शुभ लक्षण प्रकट करने वाला जय जयकार किया और उनके आने का कारण न जानते हुए वे लोग मौन हो गए। इसके बाद सभी देवताओं से स्तुत एवं अद्भुत कुतूहल करने वाली वे देवी नाना लीला विशारद अपने स्वामी से प्रेम पूर्वक कहने लगीं। देवी पार्वती बोली, हे विभो, हे पुत्रवानों में श्रेष्ठ, उत्तम आभूषणों से भूषित तथा सूर्य के समान देदीप्यमान खेलते हुए अपने सन्मुख कार्तिकेय पुत्र को देखिए। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जब लोक माता ने अपनी वाणी से इस प्रकार भगवान शिव जी को संबोधित करते हुए कहा, तब स्कंद के मुखामृत का पान करते हुए शिव जी को तृप्ति नहीं हुई। इस समय महेश्वर को दैत्यों के तेज से पीड़ित होकर आए हुए देवताओं का स्मरण नहीं रहा और वे स्कंद कार्तिकेय का आलिंगन करके उनका सिर सूंघकर बहुत प्रसन्न हुए। अनेक लीलाओं में विशारद श्री जगदम्बा भी महेश्वर से मंत्रणा कर कुछ काल तक वहीं स्थित रहकर पुनः उठ खड़ी हुई। इसके बाद सभी देवताओं से वंदित होते हुए उत्तम लीला वाले भगवान सदाशिव ने कार्तिकेय, नंदी तथा उन गिरिराज पुत्री देवी पार्वती के साथ अपने भवन में प्रवेश किया। ओम नमः शिवाय। हे मुने, भगवान शंकर को घर गया देख संपूर्ण देवता महाव्याकुल एवं क्षुब्ध मन होकर बुद्धिमान देवाधिदेव के द्वार के समीप खड़े हो गए। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, कौन हम लोगों को सुख देने वाला है और यह क्या हो गया, हम लोग मारे गए,
वे ऐसा कहने लगे। एक दूसरे को देखकर इंद्र आदि अत्यंत व्याकुल हो गए और अपने भाग्य को धिक्कारते हुए विकल वचन कहने लगे। कुछ देवताओं ने कहा, हम लोग बड़े पापी हैं। दूसरों ने कहा, हम लोग बड़े अभागे हैं। अन्यों ने कहा, वे असुर बड़े भाग्यवान हैं, इसलिए भगवान शिव हमें छोड़कर ग्रह में प्रवेश कर गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसी समय उनके अनेक प्रकार के शब्दों को सुनकर महातेजस्वी कुंभोदर नामक भगवान शिव का गण देवताओं को दंड से मारने लगा। तब वे देवता भयभीत होकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भयभीत होकर हाय हाय कहते हुए वहां से भाग खड़े हुए। कितने ही मुनि तथा अन्य लोग गिर पड़े। उस समय चारों ओर हाहाकार होने लगा। इंद्र अत्यंत व्याकुल होकर घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी प्रकार अन्य देवता तथा ऋषि भी व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। ओम नमः शिवाय। तब सभी देवता एवं मुनि परस्पर मिलकर व्याकुल हो शिव के मित्रभूत ब्रह्मा एवं भगवान विष्णु के समीप गए। उस समय कश्यप आदि सभी मुनि संसार का भय दूर करने वाले भगवान विष्णु से कहने लगे, अहो हे प्रभु, यह प्रारब्ध का बल है। दूसरे द्विज कहने लगे कि अभाग्य से ही हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। और कुछ लोग कहने लगे, अति विस्मित होकर विचार करने लगे कि यह विघ्न कैसे उपस्थित हो गया। हे मुने, तब कश्यप आदि के द्वारा कहे गए इस वचन को सुनकर भगवान विष्णु जी मुनियों तथा देवताओं को सांत्वना देते हुए यह वचन कहने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, हे मुनियों, आप सभी लोग हमारा वचन आदर से सुनिए। आप लोग इस प्रकार क्यों दुखी हो रहे हैं? आप लोग अपने समस्त दुखों का त्याग कर दीजिए। हे देवताओं, महान लोगों का आराधन सरल नहीं है। आप लोग स्वयं विचार कीजिए। बड़े लोगों की आराधना में पहले दुख होता है, ऐसा हमने सुना है। हे देवताओं, शिव जी की दृढ़ता को जानकर निश्चय ही प्रसन्न हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय। सदाशिव सभी गणों के अध्यक्ष एवं सर्वेश्वर परमेश्वर हैं। आप सभी लोग अपने मन में विचार कीजिए कि वे सहसा कैसे अपने बस में हो सकते हैं। सबसे पहले ओम का उच्चारण करके उसके बाद नमः उच्चारण करें। पुनः शिवाय शब्द 2 बार, शुभम शुभम, इसके बाद 2 बार कुरु कुरु बताया गया है। इसके बाद शिवाय नमः, तदनंतर प्रणव लगाना चाहिए। ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम, कुरु कुरु, शिवाय नमः। हे देवताओं, यदि आप लोग शिव जी के इस मंत्र का 1 करोड़ जप करें तो शिव जी प्रसन्न होकर तुम्हारा कार्य अवश्य करेंगे। ओम नमः शिवाय। हे मुने, सनत कुमार जी कहने लगे कि हे मुनि, हे व्यास जी, उन सर्वसमर्थ विष्णु के द्वारा ऐसा कहे जाने पर देवता लोग उसी तरह भगवान शिव की आराधना करने लगे जैसा भगवान विष्णु ने उन्हें मंत्र बताया था। उस समय विष्णु जी भी ब्रह्मा जी के साथ शिव में अपना मन लगाकर एकाग्र कर देवताओं एवं मुनियों का विशेष रूप से कार्य सिद्ध करने के निमित्त जप करने लगे। हे मुनि सत्तम, हे व्यास जी, धैर्य धारण कर वे देवगण बारंबार भगवान शिव इस प्रकार उच्चारण करते हुए 1 करोड़ मंत्र जप कर वहीं स्थित रहे। इस बीच स्वयं सदाशिव उनके सामने साक्षात यथोक्त रूप से प्रकट हो गए। यह वचन कहने लगे। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव बोले, हे हरे, हे विधे, हे देवगण, शुभ्र व्रत वाले, हे मुनियों, मैं इस जप से प्रसन्न हूँ। आप लोग अपना अभीष्ट वर मांगिए। देवगण बोले, हे देवेश, हे जगदीश, हे भगवान शिव, यदि आप प्रसन्न हैं तो देवताओं को व्याकुल जानकर त्रिपुरों का वध करने की कृपा कीजिए। हे परमेशान, हे दीनबंधु, हे कृपाकर, आप हम सबकी रक्षा करने की कृपा कीजिए, क्योंकि आपने ही विपत्तियों से सदा देवताओं की बारंबार रक्षा की है। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, हे ब्राह्मण,
हे ब्रह्मन, तब ब्रह्मा, विष्णु एवं देवताओं द्वारा कहा गया यह वचन सुनकर शिवजी ने मन ही मन हंसकर कहा। भगवान शिव बोले, हे विष्णु, हे विदेव, हे देवगणों, हे मुनियों, आप सब त्रिपुर को नष्ट हुआ समझकर आदर करके मेरे वचन को सुने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव बोले, हे विष्णु, हे विधे, हे देवगणों, हे मुनियों, आप सब त्रिपुर को नष्ट हुआ समझकर आदर करके मेरे वचन को सुने। आप लोगों ने पूर्व समय में जो रथ, सारथी, दिव्य धनुष तथा उत्तम बाण देना स्वीकार किया था वह सब शीघ्र उपस्थित कीजिए। हे विष्णु, हे विधे, आप त्रिलोकाधिपति हैं, इसलिए शीघ्र हमारे सम्राट पद के योग्य सामग्री यत्नपूर्वक उपस्थित कीजिए। त्रिपुर को नष्ट समझकर सृष्टि तथा पालन करने के लिए नियुक्त किए गए आप दोनों इन देवताओं की सहायता करें। ओम नमः शिवाय। यह मंत्र महापुण्यप्रद, मुझे प्रसन्न करने वाला, शुभ मोक्ष भोग प्रदान करने वाला, सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला, शिव भक्तों को सुख देने वाला, धन्य यश देने वाला, आयु को बढ़ाने वाला, स्वर्ग की इच्छा करने वाले को स्वर्ग तथा कामना रहित पुरुष के लिए मुक्ति देने वाला और मुमुक्षुओं को भोग तथा मोक्ष दोनों प्रदान करता है। जो मनुष्य पवित्र होकर नित्य इस मंत्र का जप करता है अथवा इस मंत्र को सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, उन परमात्मा शिव जी के इस वचन को सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए और भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा को अधिक प्रसन्नता हुई। इसके बाद उनकी आज्ञा से विश्वकर्मा ने संसार के कल्याण के लिए सर्वदेवमय दिव्य तथा अत्यंत सुंदर रथ का निर्माण किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति धीमे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे देव स्तुति वर्णनम नाम सप्तमो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्धखंड में देव स्तुति वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति धीमे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अष्टमो अध्यायः। विश्वकर्मा द्वारा निर्मित सर्वदेवमय दिव्य रथ का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहिमे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। व्यास उवाच, सनत कुमार सर्वज्ञ सैव प्रवर सन्मते अद्भुतेयं कथा तातो श्राविता परमेशुतुः। इदानीं रथ निर्माणं ब्रूहि देवमयं परं शिवार्थं यत् कृतं दिव्यं धीमता विश्वकर्मणा। सूतवाच, इत्याकर्णवचस्तस्य व्यासस्य सा मुनीश्वरः। सनत्कुमारः प्रोवाच स्मृत्वा शिवपदाम्बुजं। सनत्कुमार उवाच, शृणु व्यास महाप्राज्ञ रथार्दे निर्मितं मुने यथामति प्रवक्ष्येऽहं स्मृत्वा शिवपदाम्बुजम्। अथ देवस्य रुद्रस्य निर्मितो विश्वकर्मणा सर्वलोकमयो दिव्यो रथो यत्नेन सादरम्। सर्वभूतमयश्चैव सौवर्णः सर्वसम्मतः रथांगं दक्षिणं सूर्यास्तद्वामं सोम एव च। दक्षिणं द्वादशारं हि षोडशारं तथोत्तरम् अरेषु तेषु विप्रेन्द्र आदित्या द्वादशैवितु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शशिनः षोडशारास्तु कलावामस्य सुब्रत ऋक्षाणि तु तथा तस्य वामस्यैव विभूषणम्। ऋतवो नेमयः षट् च तयोर्वै विप्रपुङ्गवा पुष्करं चान्तरिक्षं वै रथनीडश्च मन्दरः। अस्तादिरुदयादृष्टु तावुभौ कुबरौ स्मृतौ अधिष्ठानं महामेरुराश्रया केसराचलाः। वेगः संवत्सरास्तस्य अयने चक्र संगमो मुहूर्ता बन्धुरास्तस्य सम्याश्चैव कला स्मृतः। तस्य काष्ठा स्मृता घ्रोणाश्चक्षदण्डाः क्षणाश्च वै निमेषाश्चानुकर्षाश्च ईशाश्चानुलवा स्मृतः।
दौर्विरूथं रथस्यास्य स्वर्गमोक्षाबुभौ ध्वजो युगान्तकोटिशौ तस्य भ्रमकामो दुघौ स्मृतौ ईशादण्डस्तथा त्यक्त्यम् अवृद्धिस्तस्यैव नटबलः अकोणास्तस्याप्यहङ्कारो भूतानि च बलं स्मृतम् इन्द्रियाणि च तस्यैव भूषणानि समन्ततः श्रद्धा च गतिरस्यैव रथस्य मुनिसत्तमो तदानीं भूषणान्येव षडङ्गान्युपभूषणं पुराणान्यायमीशा सा धर्म शास्त्राणि सुब्रताः। ओम नमः शिवाय। बलाय सा पराश्चैव सर्वलक्षणसंयुता मंत्रा घंटा स्मृतास्तेषां वर्णपादास्तथाश्रमाः। ओम नमः शिवाय। अथो बंधो ह्यनस्तस्तु सहस्रफणभूषितः दिशः पादारथास्यास्य तथा चोपदिशस्य पुष्कराद्या पताकाश्च सौवर्णा रत्नभूषिताः समुद्रास्तस्य चत्वारो रथकम्बलिनः स्मृतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गता। गंगाद्या सरिता श्रेष्ठा सर्वाभरणभूषिताः चामरासक्तहस्ताग्रा सर्वाः स्त्रीरूपशोभिता। ओम नमः शिवाय। तत्र तत्र कृतास्थानाः शोभयांश्चक्रिरे रथम् आवाहाद्यास्तथा सप्त सोपानमहैमुक्तमं लोकालोकाचलस्तस्यास्योपसोपानां समन्ततः अभिसमश्च तथा बाह्यो मानसादिस्तु शोभनः पाशः समन्ततस्तस्य सर्वे वर्षाचला स्मृता तलास्तस्य रथास्याथो सर्वे तालनिवासिनः सारथिर्भगवान् ब्रह्मा देवा रश्मिधरा स्मृताः प्रतोदो ब्रह्मणस्तस्य प्रणवो ब्रह्मदैवकम् अकारश्च महच्छत्रो मन्दिरः पार्श्वदण्डभाग शैलेन्द्राकारमुखं तस्य ज्याभुजङ्गाधिपः स्वयं घंटा सरस्वती देवी धनुषः श्रुतिरूपिणी और ईश्वर विष्णुर्महातेजस्विघ्नः शाल्यं प्रकीर्तितम् हयास्तस्य तथा प्रोक्ताश्चत्वारो निगमा मुने ज्योतिषीं भूषणं तेषामवष्टान्यतः पुरम्। ओम नमः शिवाय। अनीकं विषसम्भूतं वायवो बाधकाः स्मृताः ऋषयो व्यासमुख्याश्च अबाहवास्तथा भवन् स्वल्पाक्षरे सम्ब्रवीमि किं बहुक्त्या मुनीश्वरा ब्रह्माण्डे चैव यत्किञ्चित् द्वस्तु तद्वै रथे स्मृतम्। ओम नमः शिवाय। एवं सम्यक् कृतस्तेन धीमता विश्वकर्मणा सरथादि प्रकारो हि ब्रह्म विष्णुवाज्ञया शुभः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गता। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड 8वां अध्याय विश्वकर्मा द्वारा निर्मित सर्वदेवमय दिव्य रथ का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गता। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, हे शैव प्रवर, हे सन्मते, हे तात, आपने परमेश्वर की यह अद्भुत कथा मुझे सुनाई। अब आप सर्वदेवमय परम दिव्य रथ के निर्माण का वर्णन कीजिए जिसे बुद्धिमान विश्वकर्मा ने शिव जी के लिए निर्मित किया था। सूत जी बोले, उन व्यास जी के इस वचन को सुनकर मुनीश्वर सनत कुमार जी शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर व्यास जी से कहने लगे। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, हे महाप्राज्य, हे मुने, मैं शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर अपनी बुद्धि के अनुसार रथ आदि के निर्माण का वर्णन करूंगा, आप उसका श्रवण करें। विश्वकर्मा ने रुद्रदेव के सर्वलोकमय तथा दिव्य रथ को यत्न से आदरपूर्वक बनाया था। वह सर्वसम्मत तथा भूतमय रथ सुवर्ण का बना हुआ था। उसके दाहिने चक्र में सूर्य एवं बाएं चक्र में चंद्रमा विराजमान थे। हे विप्रेंद्र, दाहिने चक्र में 12 आरे लगे हुए थे। उन आरों में 12 आदित्य प्रतिष्ठित थे और बायां पहिया 16 आरों से युक्त था। हे सुब्रत, बाएं पहिए के 16 अरे चंद्रमा की 16 कलाएं थीं। सभी नक्षत्र उस वाम भाग के पहिए की शोभा बढ़ा रहे थे। ओम नमः शिवाय। हे विप्रश्रेष्ठ,
छहों ऋतुएं उन दोनों पहियों की नेमी थीं। अंतरिक्ष उस रथ का अग्रभाग हुआ और मंदराचल रथडीक हुआ। अस्ताचल तथा उदयाचल उनके दोनों कुंवर कहे गए हैं। महामेरु उस रथ का अधिष्ठान तथा अन्य पर्वत उसके केसर थे। संवत्सर उस रथ का वेग तथा दोनों अयन उत्तरायण एवं दक्षिणायन चक्रों के संगम थे। मुहूर्त उसके बंधन थे तथा कलाएं उसकी कीलियां कही गई थीं। काष्ठा कला का 30वां भाग उसका घोण, जुए का अग्रभाग और क्षण उसके अक्षदंड कहे गए हैं। निमेष उस रथ का अनुकर्ष, नीचे का काष्ठ और लव उसका ईसा कहा गया है। ओम नमः शिवाय। द्युलोक इस रथ का बरूथ, लोहे का पर्दा तथा स्वर्ग और मोक्ष उनकी दोनों ध्वजाएं थीं। ब्रह्म और कामदुग्ध उसके जुए के दोनों सिरे कहे गए हैं। व्यक्त इसका ईसा दंड, वृद्धि, नडवल, अहंकार उसके कोने तथा पंच महाभूत उस रथ के बल कहे गए हैं। समस्त इंद्रियां ही उस रथ को चारों ओर से आभूषण थे। हे मुनिसत्तम, श्रद्धा ही उस रथ की गति थी। हे सुब्रतो, उस समय षडंग, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद तथा ज्योतिष उसके आभूषण थे। पुराण, न्याय, मीमांसा तथा धर्मशास्त्र उनके आभूषण थे। ओम नमः शिवाय। सर्व लक्षणों से युक्त वर उसके बल के स्थान कहे गए हैं। वर्णाश्रम धर्म उसके चारों चरण तथा मंत्र घंटा कहे गए हैं। हजारों फणों से विभूषित अनंत नामक सर्प उस रथ के बंधन हुए। दिशाएं एवं उपदिशाएं उसके पाद बनी। पुष्कर आदि तीर्थ उस रथ की रत्न जटित सुवर्णमय पताकाएं और चारों समुद्र उस रथ को ढांकने वाले वस्त्र कहे गए हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इसी प्रकार के आभूषणों से भूषित गंगा आदि सभी श्रेष्ठ नदियां हाथों में चवर लिए हुए स्त्री रूप में सुशोभित होकर जगह जगह स्थान बनाकर रथ की शोभा बढ़ाने लगी। आवह आदि सातों वायु सुवर्णमय उत्तम सोपान बने एवं लोकालोक पर्वत उस रथ के चारों ओर उपसोपान बने। मानस आदि सरोवर उन रथ के बाहरी उत्तम विषम स्थान हुए। ओम नमः शिवाय। सभी वर्षाचल उस रथ के चारों ओर से पास और तल लोक में निवास करने वाले सभी प्राणी उस रथ के तल के कहे गए हैं। भगवान ब्रह्मा उसके सारथी और देवतागण घोड़े की रस्सी पकड़ने वाले कहे गए हैं। ब्रह्म दैवत ओंकार उन ब्रह्मा का चाबुक था। आकार उनका महान छत्र मंदराचल उस छत्र को धारण करने वाला पार्श्ववर्ती दंड, पर्वतराज सुमेरु धनुष तथा स्वयं भुजंगराज शेषनाग उस धनुष की डोरी बने। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्रुति स्वरूपा भगवती सरस्वती उस धनुष का घंटा बनी। महान तेजस्वी विष्णु को बाण तथा अग्नि को उस बाण का शल्य कहा गया। हे मुने, चारों वेद उस रथ के घोड़े कहे गए। सभी प्रकार की ज्योतियां उन अश्वों को परम आभूषण बनी। समस्त विश्व संभूत पदार्थ सेना बने। सभी वायु बाजा बजाने वाले कहे गए। व्यास आदि ऋषिगण उसे ढोने वाले कहे गए। ओम नमः शिवाय। हे सनत कुमार बोले, हे मुनीश्वर व्यास जी, अधिक कहने से क्या लाभ है। मैं संक्षेप में ही बताता हूँ कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी वस्तु है वह सब उस रथ में विद्यमान कही गई है। परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु की आज्ञा से इस प्रकार के रथ आदि से युक्त शुभ साधन का भली भांति निर्माण किया था। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इति श्रीशो महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पंचमे युद्धखंडे रथादि युद्ध प्रकार वर्णनम नामाष्टमो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में रथादि युद्ध प्रकार वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।